हेलो माय डियर ऑल, राधे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। एक्चुअली आज यहाँ पर जो टॉपिक है माँ काली के द्वारा बताया गया है। माँ काली आज इस रीडिंग को पूरे तरीके से बताने वाली है कि आज रीडिंग में क्या होने वाला है। कुल मिलाकर के आज का टॉपिक है कि माँ काली आप लोगों से अर्जेंट बात करना चाहती हैं। वो बताना चाहती हैं कि वो क्या मैसेजेस आपको, मतलब क्या भेज रही हैं आपकी लाइफ में, क्या सब आपकी लाइफ में आने वाला है, ये वो बताने वाली हैं आज। तो ठीक है, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। एंड थैंक यू 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 सो मच रीडिंग को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। आप सभी का बहुत सारा वाला थैंक यू। अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे सेंड करने के लिए बहुत 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 सारा वाला थैंक यू है आप सभी को। और देखिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई वेरी वेरी रिक्वेस्ट यू। ओके, ठीक है, मैं रीडिंग आगे कंटिन्यू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। देखिए, माँ यहाँ पे बोल रही है, आज माँ काली मुझसे कनेक्ट हुई हैं और वो मुझसे बोल रही हैं कि आपकी जो मन्नतें आपने जो मांगी थी वो या तो पूरी हो चुकी हैं फ़िलहाल में, या फिर पूरी होने जा रही हैं। तो जो भी आपने मन्नतें माँ काली से मांगी हैं, जब वो पूरी होने जा रही हैं या पूरी हो चुकी हैं या कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी, तो माँ काली कह रही हैं कि आपको अब वापस से मंदिर आना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। और उन्होंने जो आपकी ये मन्नतें कंप्लीट करी हैं, वहाँ जाकर के या तो आपने धागा बांधा था, उस धागे को खोल के आ जाइए। और वहाँ पे माँ आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं, माँ आपको बुला रही हैं। वो कह रही हैं कि आप बहुत समय से आए नहीं हैं, मन्नत मांगने के बाद आप चले गए थे, लेकिन उसके बाद आप वापस से गए नहीं। तो माँ काली आपको बोल रही हैं यहाँ पे कि आपको मंदिर वापस आना है एक बार, और जो धागा गांठ बांध के आए थे उसे खोल के आना है। या वैसे ही आप मन्नत मांग के आए थे तो भी आपको एक बार दोबारा से जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली कह रही हैं, ठीक है मैंने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी, लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे प्यार के लिए क्या वापस नहीं मेरे पास आओगे? माँ काली पूछ रही हैं आपसे कि माँ काली कह रही हैं कि ठीक है, तुमको ये लगता है कि तुम अपनी मन्नतों के लिए मेरे पास आते हो, लेकिन माँ काली कह रही हैं मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ अपनी मन्नतों के लिए नहीं, मेरे प्रेम के लिए भी मेरे पास आया करो। और माँ काली क्या मैसेज है? तुम्हारे रास्ते की जितने भी विघ्न थे, कांटे थे, माँ काली या तो उनको अब कुछ ही दिनों में हटाने वाली है या वो हट चुके हैं। कुछ लोगों के तो हट ही चुके हैं और कुछ लोगों के अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपको बिल्कुल एक मतलब जैसे नौकरों के साथ सलूक किया जाता है, जिस तरीके से आप मतलब बहुत बुरा सलूक किया है, जैसे किसी नौकर के साथ सलूक किया जाता है, वैसे आपके साथ सलूक किया गया। माँ काली सब देख रही थी, लेकिन वो वक्त और एक होता है ना कि डिवाइन टाइम, उस चीज़ के लिए वो भी मजबूर थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल वर्क होता है ना, वो उन्हीं चीज़ों से होकर के गुजर रहा होता है। तो
माँ काली कह रही हैं कि वो जो तुम्हारा समय था, बुरा समय, अब ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके रास्ते की। आपने जैसे जैसे चाहा था वैसे वैसे अब आपकी लाइफ होने वाली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे लोगों ने आपको तंग किया था वैसे वैसे अब आपके साथ हो रहा है कि लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, उनके साथ बहुत बीत रही हैं चीज़ें। और हो सकता है या तो आपको खबर नहीं है, लेकिन माँ काली कह रही है कि वो खबर भी आप तक पहुँचेगी। जैसे लोगों ने आपको परेशान किया है ना, उनको भी वो यातनाएं झेलनी पड़ेंगी और वो खबर आप तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके सामने आपका न्याय किया जाएगा, आपको वो न्याय दिया जाएगा जिस न्याय के आप अधिकारी हो, वो न्याय भी आपको मिलेगा। यहाँ पर माँ काली आपसे कह रही है कि वो न्याय भी आपको मिलेगा। आपको लगता होगा कि ईश्वर ने भी आपको समझा नहीं है, बस आप पूजा वगैरह तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि ईश्वर ने भी नहीं समझा आपको। लेकिन यहाँ पे खुद माँ काली कह रही है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें समझा नहीं है या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बट मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है वो गिना रही हैं। अब सुनना ध्यान से। वो कह रही हैं, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था मैं प्यार से तुम्हें सहलाती थी, तुम्हारे आंसू पोंछती थी। ठीक है, देखो यहाँ बोलते हुए मैं भी रो रही हूँ, मतलब मैं रो रही हूँ। जब मैं ये सारी रीडिंग कर रही हूँ इस समय पे मुझे रोना आ रहा है कि माँ काली जैसे मुझे बोल रही है सब चीज़ें, मैं भी रो रही हूँ साथ में उनके। और वो भी रो रही है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उस वक्त छोड़ा नहीं था मैंने, तुम्हारे आंसू पोंछती थी, तुम्हारे पास बैठी होती थी, लेकिन वो भी मजबूर होती हैं समय के हाथों, क्योंकि कर्म के साथ सब कुछ बंधा हुआ होता है। माँ काली कह रही है कि इस कर्म के साथ सब बंधा होता है। यदि आप कर्म को नहीं समझते तो आप ये तो समझो कि समय आने पर सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। और जैसे माँ काली की आपने इतनी पूजा आराधना की है, तो जो अब मिलेगा वो सिर्फ थोड़े में नहीं मिलेगा, वो भर भर के मिलने वाला है। सच में मुझे रोना आ रहा है। जिस किसी की भी ये रीडिंग है, मेरा दिल दर्द से भर गया। जैसे माँ काली कह रही है कि हाँ, उस वक्त मैं भी मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वो क्यों मजबूर थी? आप पूछते हो उनसे कि आप क्यों मजबूर थी माँ, आप तो कुछ भी कर सकती हो माँ। लेकिन माँ कह रही है कि समय आने पर ही सब कुछ सही होता है। और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल वर्क है, जब तक तुम उसे कंप्लीट नहीं करते, जब तक तुम अपनी चीज़ों को कंप्लीशन पे नहीं लेके आते, माँ कह रही है कि मैं कैसे तुम्हारे लिए कुछ भी करती। और वो सब भी छोड़ो कि स्पिरिचुअल वर्क किया है नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है, तो उनके लिए भी जा रही है ये रीडिंग कि बेटा जब तक सही समय नहीं आता मैं कैसे आगे कोई भी एक्शन ले सकती थी तुम्हारे लिए, मैं कैसे कुछ भी बढ़ कर के कर सकती थी। लेकिन हाँ, वो उस समय भी प्रोटेक्शन पूरी कर रही थी आपकी। माँ काली कह रही है कि मैं पूरी प्रोटेक्शन कर रही थी, मेरा बच्चा, मैं पूरी प्रोटेक्शन में लगी हुई थी तुम्हारी। कोई तुम पर कुछ करता था तो मैं ऐसे लोगों को भेजती थी कि जिनसे तुम्हारी रक्षा हो सके। मैं खुद से नहीं कर रही थी, लेकिन उन लोगों को भेज देती थी तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारी रक्षा कर सके। और हो सकता था उस समय तो मैं भी तुम्हारी पूरी तरीके से सुरक्षा कवच बना देती थी, उन लोगों से तुम्हें जोड़ देती थी जो तुम्हारी रक्षा कर सकते थे उस वक्त। एक होता है ना कि ईश्वर किसके रूप में आ रहे हैं, तो ईश्वर किसी और के ही रूप में हमारे सामने होते थे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते थे। ऐसा भी होता होगा ना कि ईश्वर किसी और रूप में हमारे साथ होते थे, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि भैया ईश्वर भी हैं यहाँ पर हमारे सामने। लेकिन वो ईश्वर यानी माँ काली स्वयं करवा रही होती थी सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको लगता था मैं इतनी माँ काली की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, माँ काली मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो सब कुछ माँ काली ही कर रही होती थी आपके लिए। और माँ काली और क्या मैसेजेस हैं?
क्या मैसेजेस हैं? महालक्ष्मी माँ का भी मैसेज है साथ में कि जो पैसे की कमी तुमने अब तक झेली है, होता क्या होगा, पैसे आते तो होंगे लेकिन वो खर्च हो जाते होंगे, वो रुकते ही नहीं होंगे तुम्हारे पास। तो माँ लक्ष्मी माँ ये कह रही है कि देखो मैं चंचल हूँ, मैं एक जगह तो कभी भी स्थिर नहीं रहती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। जैसे तुमने पैसों की कमी झेली है, कभी कभी तो रोटी तक के लिए भी मोहताज हुए होगे, ऐसा भी हुआ होगा। तो माँ लक्ष्मी कह रही है कि आगे से ऐसा अब कभी भी नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में कि तुम पैसों के लिए परेशान हो जाओगे। हमेशा पैसा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। स्वयं माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। आज के बाद ऐसे कभी नहीं होगा कि पैसा आपके पास नहीं होगा। जब आपने चाहा पैसा आपके पास आएगा, उस वक्त स्वयं चल करके आएगा। माँ लक्ष्मी स्वयं से ही आपके पास पैसा भेजेंगी। मैं कह रही हूँ ना, एक डिवाइन टाइम होता है जिसमें सारी चीज़ें अपने आप ही सही होनी शुरू हो जाती हैं। ईश्वर, और यदि हम ईश्वर की आराधना में लगे होते हैं तो फिर ईश्वर और भी ज़्यादा भर भर के हमें सारी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं हमारे डिवाइन टाइम आने पे। क्योंकि देखो, हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। लोग कहते हैं हमारे साथ इसने ये किया, हमारे साथ उसने वो किया। मैं कहती हूँ कि भाई हमारे भी कर्मा थे जिन्हें हमें ख़त्म करना था, क्लियरेंस देनी थी उन्हें, उनको स्टॉपेज लगानी थी, तो उसके लिए ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ी उठापटक हो रही होती है उस वक्त, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सभी से, लाइफ में आए हो तो उठापटक क्यों नहीं होगी? यहाँ इस धरती पे आना ही एक उठापटक है। यदि आप इस धरती पे आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें झेलने के लिए तो तैयार रहिए। जीवन तो इसी का ही नाम है, एक बार स्मूथ चलता है, एक बार ऊपर भी हो जाता है, एक बार नीचे भी चला जाता है, फिर एक बार स्मूथ चलता है। कहते हैं ना, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन सब में फंसना नहीं होता है, इन सबसे ऊपर उठ करके निकलना होता है। ठीक है, अब मैं ये रीडिंग कार्ड्स के थ्रू करने जा रही हूँ। हाँ, यह माँ सरस्वती का भी मैसेज सुन लीजिए आप। माँ सरस्वती बोल रही है कि जो क्रिएटिविटी आपको दी है मैंने, उसका उपयोग करना शुरू करो। आप बहुत क्रिएटिव हो। आपके पास पेंटिंग का हुनर हो सकता है, डांसिंग का हुनर हो सकता है, सिंगिंग का हुनर हो सकता है, और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी जो आपको आती है। फैशन डिज़ाइनिंग, योगा, ट्रेनर हो सकते हो आप, मतलब बहुत सारे हुनर जो आपके पास हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फैशन डिज़ाइनर हो, और या फिर इंटीरियर डेकोरेटर हो। यहाँ पर मतलब बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं इस समय जो ये रीडिंग सुन रहे हैं। तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स आपको पता है कि क्या क्या हो सकती है, तो उन क्रिएटिविटी पे, अपनी क्रिएटिविटीज़ पर काम करो। माँ काली कह रही हैं यहाँ पर जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो निश्चिंत रहें। वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, क्या हमारा बहुत अच्छे से चल पाएगा सब कुछ। हाँ, माँ काली कह रही हैं क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। बस माँ काली पर, माँ सरस्वती पर, माँ लक्ष्मी पर भरोसा रखिए, वो आपकी नैया ज़रूर पार लगाएंगी। और माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती इस वक्त आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। वो अपनी कृपा आप पर ज़रूर बरसाने वाली हैं, बस कुछ ही समय पे। और मतलब एक होता है ना कि मैं कह रही हूँ कुछ समय भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा एक समय है जो ये गुजर जाने दीजिए। आप देखोगे कि आपकी चीज़ें सही होनी शुरू हो चुकी हैं, चाहे छोटे छोटे लेवल पे ही हो रही हैं, लेकिन वो शुरू हो चुकी हैं सही होनी। आप ये नोटिस करना।
ठीक है, मैं अब कार्ड्स लेती हूँ। मुझे जो डाउनलोड्स आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो मैं कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो माँ काली कह रही है कि भाई यहाँ पर कई स्पिरिचुअल लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है। ये रीडिंग सब पर उन सभी के लिए है जिन्होंने स्पिरिचुअल वर्क किया है और जिन्होंने स्पिरिचुअल वर्क नहीं भी किया है, ये सबके लिए है रीडिंग, ठीक है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना स्पिरिचुअल वर्क किया है कंप्लीट, यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि भाई आप निश्चिंत रहो, आपकी यिन यान की एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस है, ठीक है। विक्ट्री आपकी ही है, इस बात से निश्चिंत रहो। यदि आप कहीं दूर किसी मतलब जगह पे जा कर के अपना स्टे करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। कोई घर बनाना चाहते हो या किसी जगह को मतलब ख़रीदना चाहते हो, किसी जगह को, या कोई जगह इट मीन्स कोई प्लॉट इत्यादि, यदि कोई फ्लैट इत्यादि यदि आप ख़रीदना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, आप ख़रीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी नेगेटिविटी को हरा करके पॉजिटिविटी में कदम रख दिया है। और देखिए, जो स्पिरिचुअल जिन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया है उनके लिए ये मैसेज है, प्लीज़ जल्द से जल्द स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करिए, तभी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से पॉसिबल हो पाएंगी। आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। अब आप कहोगे हम स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए क्या करें। देखिए डियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपना स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए। आपको सिंपल एक 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, 10 से 15 मिनट का बस बहुत है। या 1 या 2 माला चैंट कर लीजिए माँ काली की, या आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि यहाँ तो माँ काली का मैसेज आया हुआ है। तो जो माँ काली के भक्त हैं तो मैं उनके लिए तो यही कहूँगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, है ना। और जो और किसी देवी देवता या इष्ट को मानते हैं तो वो अपने अपने देवी देवता या इष्ट का जाप कर सकते हैं, ठीक है। सहस्रार चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। कुछ लोग आपके पास नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश तो करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते, सेंड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपने अपने आप को इतना हाई कर लिया है तो वो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाती है। और जिन लोगों ने स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है तो माँ काली उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर वक्त। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप प्रोटेक्शन में नहीं हो, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो। माँ काली बोल रही हैं कि मैंने हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र आपका, और सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट है। थ्रॉट चक्र एक्टिवेट है। आपके मोस्ट ऑफ द चक्रास एक्टिवेट हैं। जिन चीज़ों पर आपकी निगाह है उन्हें करना शुरू कर दीजिए। यदि थॉट्स आते हैं तो उन पर काम कीजिए। यदि आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो माँ काली बोल रही है, महालक्ष्मी बोल रही है, माँ सरस्वती बोल रही हैं कि भाई डू योर वर्क। आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेंगे और चीज़ें चुटकी बजाते ही हो जाएंगी। आपको लगेगा कि नहीं होंगी, नहीं, आपके माँ काली कह रही है एक्शन लो, एक्शन का टाइम है। जैसे एक्शन लोगे चीज़ें अपने आप घटित होती चली जाएंगी, ठीक है। आपको लगता है मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा या बैठूंगी तो मेडिटेशन नहीं हो पा रहा मुझसे, तो माँ काली कह रही हैं कि होगा, बैठो तो सही, हम करवाएंगे, वो स्वयं से आपको करवाएंगे। मैं एक काम करूँगी, मैं मेडिटेशन की ना वीडियो इसी पर ही डायरेक्टली डालूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पहले मेडिटेशन के लिए बोला था आप लोगों को, बट मैं नहीं करवा पाई।
रीज़न्स हो गए कुछ, लेकिन अब से मैं क्या करूँगी, मैं बताने के तौर पे आपको बताया करूँगी कि किस तरीके से मेडिटेशन करना है, और वो मेडिटेशन मैं इस पर ही बताया करूँगी अब से वीडियोस पर ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत इजी होगा मेडिटेशन करना, ठीक है। हाँ, मैं करवाया करूँगी अपनी आवाज़ में ही अपने तरीके से, लेकिन आप शुरू तो करना, क्या पता और भी चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएं, ठीक है। तो हम शुरुआती तौर पे करना शुरू करेंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी मेडिटेशन करना नहीं आता है, उनको मैं आपसे वीडियोस पर ही इसी तरीके से करवाया करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा था मैं दूसरे तरीके से किसी लिंक के थ्रू करवाऊँ, बट हो नहीं पाया उस वक्त, तो मैं अपना प्रॉमिस उस वक्त कर नहीं पाई थी कंप्लीट। बट मैं फिर से ट्राई करूँगी करने का, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवा पाऊँ, ठीक है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कर लिया कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने लिए ऑल द एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, जितनी भी एनर्जीज़ हैं उन सभी को क्लेम कीजिए। जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उनको जाने मत दीजिए, वो आपके लिए सुपर थॉट्स हैं। आपको जो थॉट्स आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे, ईश्वर माँ काली के द्वारा, माँ सरस्वती के द्वारा या माँ लक्ष्मी के द्वारा भेजी हुई वो थॉट्स होती हैं आपके लिए, कि आप उन थॉट्स पे काम कीजिए। वो इंट्यूशंस होती हैं आपके लिए कि उन इंट्यूशंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, आप उन आइडियाज़ में से कोई भी आइडिया जो आपको सुपर्ब लगता है उसे उठाइए और चुन के उस आइडिया को उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, विक्ट्री आपकी है। आप लिख लीजिए कि विक्ट्री होगी। अब से 2 मंथ्स लगा लीजिए, 2 मंथ्स में देखना सब कुछ बहुत अलग होना शुरू हो जाएगा। 4 वीक्स आ रहा है, हाँ जी 4 वीक्स का टाइम आ रहा है, किसी किसी के लिए 7 वीक्स का टाइम आ रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को करना तो शुरू कीजिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप करना चाहते हो उसे एक बार शुरू तो कीजिए। देखिए फिर कैसे सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोग अभी बाकी हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है। यदि आप अपनी थॉट्स पे वर्क करते हैं तो, और यदि मेहनत करते हैं, एंजल्स की बात सुनते हैं, अपने ईश्वर की ईस्ट की बात सुनते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी आप लिख लीजिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, वो आपके कदमों में आएगी ही आएगी, वो आपसे दूर नहीं रह सकती आपकी सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ मैं। अब बैठ करके सोचने का टाइम जा चुका है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ख़त्म हो चुका है। अब एक्शन लीजिए, अब एक्शन का टाइम आ चुका है। यदि आप एक्शन लेते हैं तो विश्वास कीजिए सक्सेस आपके ही पास आने वाली है, बस एक्शन लेना है आपको। ओके, कार्ड्स अपने आप ही कह रहे हैं मुझे। आपके जो अंदर जो थोड़ी सी गलत चीज़ें हैं ना, आपके अंदर हो सकता है कुछ गलत आदतें हो, तो माँ काली कह रही हूँ उन आदतों पे भी काम करो, देखो सब हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी उन आदतों को ख़त्म। ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक चाय पीने की आदत हो, या सिगरेट या शराब, कोई ऐसी लत हो आपके पास कि आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। चाहते तो हैं छोड़ना बट नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फूड ईटिंग करने की आपकी हैबिट हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप बोलते हो या किसी की बुराई करते हो, या मतलब ऐसी कुछ भी आदत है आपकी, तो प्लीज़ उन आदतों को स्किप कर दीजिए। यहाँ पे ख़त्म कीजिए, स्किप मत कीजिए, ख़त्म ही कर दीजिए, एंड कीजिए उन आदतों को, क्योंकि वो आदतें आपको उभरने से रोक रही हैं। यदि आप उन आदतों के ऊपर वर्क करोगे तो देखना जल्द एक मतलब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि एक्शन लेते ही काम हो जाएगा। एक्शन लेते ही सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो आपके ऊपर जितने भी बोझ हैं, जितने भी बोझ तले आप दबे हुए हो, जितने भी इल्यूजन्स में आप रहे हो, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म मतलब दी एंड। अब सब चीज़ों पे फुल स्टॉप लगने वाला है। अपनी आदतों को सुधार लीजिए, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो नकारात्मक पर्सन है उनसे दूर रहिए, जो आपको इल्यूजन में डालते हैं उनसे दूर रहिए, उनको अपने पास मत फटकने दो। जो आपको फालतू इल्यूजन में डालते हैं या आपसे नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव टॉक्स आपसे मतलब फैलाते हैं फालतू की चीज़ें आपके अंदर, उनसे दूर रहिए।
ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको नेगेटिविटी से दूर रहने को बोला जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव पर्सन है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे, या फिर अपने मतलब ऑरा को क्लींस कीजिए। ऑरा को क्लींस करने के लिए आपको क्या करना होगा, नमक ले लीजिए, नमक सॉल्टेड वाटर से आप नहा लीजिए। हाँ, सिर से मतलब सिर नहीं, फेस से नीचे नीचे नहाइएगा। अगर फेस पर डालेंगे पानी को या अपने बालों में डाल देंगे तो उस पानी से आपके ना मतलब इरिटेशन हो सकती है आपके फेस पे, या आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्टेड वाटर होगा, सेंधा नमक डाल करके उसे अच्छे से सेंधा नमक से पानी से अच्छे से उससे बाथ ले लीजिए। आपकी जितनी भी एनर्जी नेगेटिव होगी सब क्लियरिंग हो जाएगी। ठीक है, जो आप पैसों को लेकर के परेशान रहते थे, रिजिड रहते थे कि नहीं भाई अब इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और उस बोझ तले दबे रहते थे, चीज़ों के बोझ तले, तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। मतलब यहाँ पे आपकी सारी जो नेगेटिव थिंग्स है ना वो सब ख़त्म हो रही हैं अब। ओके, कोई और मैसेज भी हो तो मैं लेती हूँ। देखिए यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। हाँ जी, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा कार्ड्स को, एक सेकेंड। द स्टार कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं कार्ड्स। 10 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल, हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि अब आपके लाइफ में बोझा कितना रहने वाला है, तो जो बोझा है ना, डिवाइड ऑल, सबको बांट दीजिए। लो भैया अपना ये बोझा पकड़ो अपने सर पे, मेरे को मत दिया करो ये बोझा। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, माँ काली आपसे क्या कह रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ईश्वर पे सब छोड़ दो, अपना एक्शन लो, जो आपको एक्शन लेने अपने कामों के लिए, उन कामों के लिए एक्शन लो, और फालतू चीज़ों में पढ़ना बंद कर दो। इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इन चीज़ों में दिमाग लगाना बंद कर दो। या कोई आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करे ना इन चीज़ों में, तो उसको बोलो स्टॉप एंड गो फ्रॉम अवे, मतलब यहाँ से स्टे अवे हो जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। या फिर फ़ोन आता है कि भैया मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, लोगों मतलब एक होता है ना घर में ये सारी चीज़ें चलती हैं, चुगलीबाजी। आप उन चीज़ों में इंटरफेयर या इन्वॉल्व करना बंद कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। आप क्या हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन होने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एक रानी या राजा की पदवी आपको दी जाएगी, लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा जब आप अपनी बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को, बुरे थॉट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपके अंदर कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं रहेगी। तो अब जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो कह रहे होंगे हम कैसे करें, तो माँ काली कह रही है कोशिश तो करो। मैं कह रही हूँ नहीं हो रहा एक बार को बहुत कुछ, बट कोशिश तो करोगे ना चीज़ों को करने के लिए। जैसे ही कोशिश करना शुरू करोगे वो चीज़ें अपने आप ज़ोर ज़ोर से वर्क करना शुरू कर देंगी। सपोज़ आपने कहा कि अब से मैं चाय नहीं पीऊँगी या नहीं पीऊँगा, तो वो चीज़ आपके माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगी और वो उस चीज़ पे वर्क होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपकी ये गंदी हैबिट भी छूट जाएगी। मतलब जितनी भी आपकी बुरी हैबिट्स हैं वो स्टॉप आने वाला है उनका, और आप हो सके तो उन पे काम करना आपसे शुरू कर दीजिए। माँ काली कह रही हैं आपसे कि देखो बेटा, लोगों ने तुम्हारे साथ चालें बहुत खेली हैं, तुम्हें नीचा गिराया है, तुम्हारी टांग खींची है, तुम्हें मतलब दूसरों में जलील किया, तुम्हें इल्यूजन्स में रखा। ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह भी किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब माँ काली कह रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, उन लोगों के साथ भी अब ये सब होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, तो अब उन लोगों के साथ ये सब होगा और तुम्हारे साथ ये होगा। तुम्हारे साथ क्या होगा, सक्सेस तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी करना चाहते हो उस काम में तुम्हें सक्सेस मिलेगी। द एम्परर, तुम्हें एक राजा या रानी की पदवी पे तुम्हें बिठाया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने तुम पर जो बुरी चीज़ें फेंकी हैं, पत्थर फेंका, सपोज़
कहते हैं ना कि लोगों ने तो पत्थर फेंके और उस पत्थर का मैंने किला बना लिया, तो आप अब उस पत्थर का किला बनाओगे, ठीक है, और उसकी अपनी एक चेयर बनाओगे बढ़िया सी और उस पर बैठने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपसे आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। बुद्धिमानी के मामले में आप सबको मात दे दोगे। ऐसी तेजस्वी बुद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। तेजस्वी बुद्धि, मैं एक नॉर्मल बुद्धि की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ चलो आपको एक इंटेलिजेंसी प्राप्त हो गई, नहीं, तेजस्वी बुद्धि प्राप्त होने वाली है। यहाँ पे आपको आपके साथ आपका कनेक्शन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग स्टार सीड्स हों, ठीक है, उनका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जिस समय आप द फूल की एनर्जी में आते हो, एक बात हमेशा अपने लिए ध्यान रखना, अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो द फूल की एनर्जी में आ जाइए। जिस समय आप द फूल की एनर्जी में आते हो, यूनिवर्स आपके लिए खुद काम करना शुरू कर देता है, चीज़ें अपने आप घटित होना शुरू कर देती हैं। जिस समय भी आप द फूल की एनर्जी में आते हो, जिस समय आप सोचते हो ना कि अब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर पे, वो आपके लिए सब कुछ अपने आप उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर माँ काली आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, माँ लक्ष्मी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, और माँ सरस्वती का तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, प्यार से भर रही हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आपको प्यार से भर रही हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ चाहिए पानी के साथ थोड़ा सा काम कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आप कहोगे पानी से कैसे काम कर सकते हैं? पानी से काम करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको टब के अंदर ही बैठना होगा, नहीं, ऐसा करना नहीं है। आप सपोज़ पानी को चार्ज करके पी लीजिए, पानी को अफर्मेशंस दीजिए, जो अच्छी अफर्मेशंस होती है ना पानी में बोलिए, और उस पानी को पी जाइए। आप कहोगे बहुत सारा पानी नहीं पिया जा रहा, तो आप थोड़ा सा ही पानी लीजिएगा, ठीक है, उस पानी को अफर्म कीजिए और पी लीजिए, देखना वो आपके लिए किस तरीके से वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं माँ काली के ही ऑरेकल से कार्ड ले रही हूँ, देखते हैं माँ काली क्या कह रही हैं। जो पैसों के लिए आपको परेशानी रहती थी, वो माँ लक्ष्मी कह रही हैं कि आपकी बुद्धिमानी की वजह से आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी पैसों की, इसलिए पैसों के लिए अब टेंशन लेना बंद कर दीजिए। आपके पास मतलब जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है आपको बुद्धिमानी का, देखिए माँ सरस्वती ही हैं जो हमें बुद्धिमता से भरपूर कर देती हैं, तो माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। माय गॉड, एक मतलब होता है ना कि हाँ आपकी कुंडलिनी बहुत ज़्यादा, मैं तो ये देखिए होता क्या है कि एक्टिवेशन पे आ चुकी हैं चीज़ें, हर चीज़ एक्टिवेट हो रही है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, आपका ईश्वर के साथ बहुत अच्छा एक वो बनता होगा कांटेक्ट। ओके, एक कार्ड आ गया है शिव जी का। ओके, 2 कार्ड दे, ये बात तो आप ध्यान कर लीजिए बहुत अच्छे से। शिव जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है, शिव बाबा की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही कृपा है। माँ काली और शिव बाबा, यस, रक्षा काली, यानी वो रक्षा कर रही हैं माँ काली। यस, श्यामा काली। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है अधरावना काली। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आपकी जो लाइफ है वो मैजिकल होने वाली है। मैं बोल रही हूँ ना, सब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अपनी लाइफ में मैजिक को इन्वोक कीजिए, मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मैजिक को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? मैजिक, एक वर्ड, ये मैजिक ना, मैजिक चैंट करना शुरू कर दीजिए। मैजिक,
मैजिक फॉर मी, मैजिक फॉर मी, हे यूनिवर्स मैजिक फॉर मी, या जिस भी आप ईस्ट को मानते हैं उनसे कहिए हे राधे कृष्णा जी मैजिक फॉर मी, हे माँ काली मैजिक फॉर मी। मतलब मैजिक मैजिक अपने लिए इस चीज़ को चैंट कीजिए थोड़ा सा, देखना वो कितने अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएगा और गुड मैजिक आपकी लाइफ में एंटर करेगा। जो माँ काली है, रक्षा काली हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा भर भर के मिल रही हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की है, आपको बोझ तले दबाया है और मतलब आपकी टांगे एक होता है ना टांग खींचना बहुत ज़्यादा, मजाक उड़ाना, किसी की चिढ़ करना बहुत ज़्यादा, तो उन जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है ना, माँ काली बस उनकी देखना कैसी खबर लेने वाली हैं। बस मैं बता रही हूँ, माँ काली उनको नहीं छोड़ने वाली है भाई। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन माँ काली की है यहाँ पर आपके लिए। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम घटित होती है आपके साथ, या देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ नेचुरली कोई चीज़ घटित होने वाली है, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। कोई भी चीज़ अगर घटित होती है तो आप परेशान मत होइएगा, माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं, ठीक है। देखिए माँ काली बोल रही हैं जो लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी आसान तो नहीं होती है ना। आप एक यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, तो माँ काली उनको मैसेज दे रही है, देखो स्पिरिचुअलिटी आसान नहीं होती है। यदि एक पड़ाव आप क्रॉस करते हो तो अगला पड़ाव आपको दिया जाता है कि अब इस पड़ाव को भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माँ काली कह रही है कि परेशान नहीं होना है उस पड़ाव को देख करके, मैं हूँ, साथ खड़ी हूँ, रक्षा करूँगी हर वक्त हर समय, तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर आदि योगी ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। यहाँ पर जो आदि योगी शिवा हैं वो बोल रहे हैं कि आपको योग नॉलेज की ब्लेसिंग दी जाएंगी, और जो आपका जो फर्स्ट गुरु है ना, जो आपकी इनर सेल्फ है, आपकी हायर इनर सेल्फ, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, वही आपकी फर्स्ट गुरु है। और आपके योग को भी, मतलब एक होता है ना योगा और एक होता है योग यानी योग साधना, तो योग साधना की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो करके और भी ज़्यादा, वही आपकी फर्स्ट गुरु है। अब आप नहीं समझ रहे होगे मेरी बात, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी इनर सेल्फ वॉट, इनर सेल्फ क्या है। तो आपको बोला जा रहा है जो आपकी योग साधना आप करते हो, सपोज़ कुछ भी छोटा मोटा या बहुत बड़ा या जो भी करते हो आप योग साधना, तो आप कह रहे हो कि भाई हम गुरु किसको बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है गुरु के लिए यहाँ वहाँ मत भागिए। आपके फर्स्ट गुरु आपकी ही इनर सेल्फ है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो हायर इनर सेल्फ है, आपका वो फर्स्ट गुरु है। उसी से ही सारे के सारे आपको मैसेजेस प्राप्त हो जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। जो आपकी खुद की इनर सेल्फ है ना, वो आपकी गुरु है। पहले आप उसके साथ कनेक्ट होइए अच्छे से। जब आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको योग की ब्लेसिंग्स अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जो शिव बाबा हैं, जो आदि योगी शिवा हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। यहाँ पे शिवा की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर शिवा के ही दो कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके जितने भी पुराने कर्म थे, पाप या जैसे भी कर्म रहे हैं, आपके जितने भी पहले के पाप और जो कर्म रहे हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये मैसेज तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मैसेज है, या एक बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल मैसेज बोलूँ इसको, समझ नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये मैसेज है ये आपके लिए, ये कि आपके सारे पुराने जितने भी कर्म थे, पुराने जो पाप थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। और जो अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, या जो भी अब आने वाले चेंजेस हैं, उनको स्वीकार कीजिए और प्योर हो जाइए। पूरे तरीके से अपने आप को शुद्ध कीजिए। देखिए, शुद्ध करने का तरीका वो आप कहोगे क्या, गंगा जल डाल के छिड़क ले, शुद्ध हो जाएंगे?
तो यहाँ पर शिवा बोल रहे हैं कि गंगा जल डाल करके छिड़कना ये तो एक छोटी सी थेरेपी हो सकती है, लेकिन आप किसी भी ईस्ट को अपने स्वीकार कीजिए कि ये मेरे ईस्ट हैं और उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। वो आपको पूरे तरीके से प्योर कर देंगे। भैरव की आराधना कर सकते हैं, वीरभद्रा की आराधना कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भैरव नहीं, कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ भैरव मेरे माइंड में बहुत देर से भैरव की एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ पर भैरव जी भी यहाँ पर, उनकी एनर्जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है और शायद उनके जो भक्त हैं उनको वो मैसेज देना चाह रहे हैं भैरव जी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो पुराने पाप कर्म थे वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जो आपके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और पूरे तरीके से अपने आप को प्योर कीजिए। प्योर करने का तरीका होता है मंत्र चैंटिंग करना। आपके जो भी ईष्ट हैं उनको उनकी मंत्र चैंटिंग, सपोज शिव बाबा हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये चैंट करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके और कोई ईष्ट हैं, जैसे कृष्ण भगवान हैं, तो उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या आप 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। मतलब इन सब चीज़ों को करना शुरू, या तो जो कर चुके हैं, जिनका स्पिरिचुअल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए तो बोला जा रहा है कि भाई अब आप पूरे तरीके से प्योर हो रहे हैं और इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि अब आगे क्या करना है या क्या होगा। सब ईश्वर संभाल रहे हैं, पूरे तरीके से हैं एंजल्स आपके साथ, पूरे तरीके से हैं ईश्वर आपके साथ। और जिन लोगों का स्पिरिचुअल वर्क अभी तक शुरू ही नहीं किया है उन्होंने, तो ईश्वर कह रहे हैं भाई शुरू तो करो, हम संभाल लेंगे, तुम्हें क्यों परेशान हो रहे हो, हम हैं आप सभी के साथ। और फिर देखना कैसे कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। माँ काली तो जैसे आपको वरदान देने के लिए साक्षात बैठी हुई हैं भाई। कह रही है कि ब्लेसिंग्स फॉर गुड हेल्थ, ब्लेसिंग्स फॉर प्रोटेक्शन, आपके लिए मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, गुड हेल्थ की ब्लेसिंग है। और देखो ऐसा रहा होगा ऐसा पास्ट में कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती होगी। सपोज ऐसा भी होता होगा, थोड़ा सा कुछ काम किया फिर पड़ गए बिस्तर पे, हाँ शरीर चल ही नहीं रहा, कैसे काम करें, ताकत ही नहीं है इतनी, कैसे काम किया जाए। और एक बात बताऊँ, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रोटेक्ट कर रही हैं, माँ लक्ष्मी प्रोटेक्ट कर रही हैं, माँ काली प्रोटेक्ट कर रही हैं। माँ लक्ष्मी आपको पैसों से हर तरीके से नवाज रही हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो माँ लक्ष्मी कह रही है मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो रहे हो। आपकी जो गुड हेल्थ होगी, जब सपोज अभी आप काम नहीं कर पाते हैं, आप सोचते तो हैं मुझे काम करना है बट काम हो ही नहीं पाता है, तो माँ लक्ष्मी और माँ काली कह रही है कि अब आपको गुड हेल्थ की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिन कामों को करने की आप सिर्फ सोचते रहते हो, अब आप उन पर एक्शन लेकर के कर पाओगे और उन्हें कंप्लीशन पे भी लेकर के आ पाओगे। आपको लगता होगा कि भाई क्या सच है ये सारी बातें। तो देखिए ये इतने सारे कार्ड्स भगवान जी के ही है ना, माँ काली स्वयं आई हैं, शिव बाबा आए हैं। ऐसा थोड़े ना कि मैं ऐसे हवा में चीज़ें मार रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इन कार्ड से और देख लेती हूँ मैं एक बार। ये एंसेस्टर बोल रही हूँ, एक्चुअली एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं रीडिंग के लिए कि एंसेस्टर रीडिंग करनी है, तो मुझे मतलब 1-2 दिन में मैं वो रीडिंग भी करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं ये रीडिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि एंसेस्टर का मुझे स्पेशली पहले मैसेज आता है कि हमारे लिए रीडिंग करनी है, तो उनके लिए भी रीडिंग करनी है। ओके हो, यहाँ पे जो हमारे एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, और जो हमारे मास्टर्स हैं, ये असेंडेंट मास्टर, ये उनके कार्ड्स हैं, तो उन्हीं के लिए उन्हीं की ही बात जानना चाहते हैं। ओके हाँ जी, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, angels, please, Makali, please, Makali, please, one more card.
क्या मैसेज है जो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपने भक्तों को देना चाहती हैं? क्या मैसेज है जो वो अपने भक्तों को देना चाहती हैं? माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी क्या मैसेज अपने भक्तों को देना चाहती है? वन मोर कार्ड प्लीज माँ, प्लीज वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है आपको? ओके यहाँ पर माँ काली बोल रही हैं आपसे phases and cycles. There is a beginning with in every ending. Illusions are revealed and released. जो भी illusions हैं वो आपके सामने आएंगे कि ये illusions रहे हैं और अब उसके साथ ही वो रिलीज भी हो जाएंगे। माँ काली आपकी प्रोटेक्शन किस तरीके से कर रही है? जो illusions हैं उन्हें आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है, कि भाई ये फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमाग की उपज है या फिर लोग तुम्हारे साथ ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ही गलत अपने माइंड में सोचते रहते हैं। तो वो एक एक चीज़ आपके सामने आने वाली है अब, ठीक है। देयर इज़ अ बिगनिंग, ये इसकी शुरुआत है कि ये सारी चीज़ें अब आपके साथ सामने आने वाली है। और एक होता है ना कि अंत ही आरंभ है। अब ये वाली आपके साथ घटना शुरू हो रही है कि अंत ही अब आरंभ होने वाला है। मतलब अंत होगा किसी चीज़ का और शुरू होगा आरंभ किसी और चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपके लिए अंत शुरू हो रहा है किसी चीज़ का और आरंभ किसी और चीज़ का अब शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। जितने भी इल्यूजन्स हैं आपके सामने हैं, आपको लगता है कि ये मैं सही सोच रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ वो सही देख रहा हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि जो इल्यूजन्स हैं वो आपके सामने आएंगे और उनको फिर वहाँ से रिलीज भी कर दिया जाएगा। अब आपकी लाइफ में से कोई भी इल्यूजन नहीं रहेगा। अब आपकी लाइफ में किसी भी इल्यूजन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। एक बात माँ काली कि मैं आपको बताऊं, जो आपकी हायर लर्निंग भी चल रही है ना, वो माँ काली की ब्लेसिंग्स के साथ प्लस माँ काली करवा रही है आपकी हायर लर्निंग, ठीक है। आपको लगता होगा मैं इतनी हायर कैसे हो रही हूँ या कैसे हो रहा हूँ, मैं इतना हायर लर्निंग पे कैसे जा पा रहा हूँ, या मुझे क्यों कहा जा रहा है, एनकरेज क्यों किया जा रहा है कि मुझे हायर इस तरफ स्पिरिचुअल वर्क किया जाना चाहिए। तो ये सब माँ काली के द्वारा ही करवाया जा रहा है, माँ काली ही करवा रही हैं। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मतलब अब जो आपकी आगे प्रोग्रेस है उसके लिए और भी हायर स्टडी अब रिक्वायर्ड है, और उसके लिए आपको कहना है यस आई एम रेडी नाउ। आपको बोलना क्या है? यस आई एम रेडी नाउ। माँ काली को बोलना है कि माँ काली मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ, अब आप जो कहेंगी मैं सरेंडर करती हूँ या मैं सरेंडर करता हूँ, और अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। और उनको रिलीज आप कर दीजिए मेरे अंदर से। जैसे जैसे आप माँ काली के सामने अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, माँ काली उन चीज़ों पर आपके साथ वर्क करती चली जाएगी, ठीक है। ये आप बस ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे माँ काली ही ज़रूरी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ माँ काली, लेकिन माँ काली आपके साथ काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि माँ काली तो आपके चाहे इष्ट कोई भी हो, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, चाहे आप ईश्वर में मानते हो, अल्लाह में मानते हो या किसी भी में मानते हो, लेकिन देखिए जो ये शक्तियाँ हैं ना, ये किसी धर्म या जाति बिरादरी से नहीं होती हैं। ये प्योर शक्तियाँ हर किसी के लिए होती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई जीसस को मान रहा है, कोई इसको मान रहा है। मैं कह रही हूँ सारी शक्तियाँ सब एक ही हैं और सब सबके लिए काम कर रही हैं, ठीक है। तो जो माँ काली हैं वो आपके साथ हैं, चाहे आप किसी भी इसको मानते हैं, लेकिन माँ काली आपके साथ हर टाइम लगी रहती है, ठीक है। तो आप अपनी इष्ट की आराधना शुरू करिए। माँ काली वहाँ
उस तरीके से भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ काली उस तरीके से भी आपके लिए सब कुछ कर रही है, ठीक है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यहाँ पर शिवा की भी एनर्जी आ रही है, तो जो शिवा है, देखिए शिवा कैसे है, शांत है ना। कृष्ण कैसे हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान की भी एनर्जी है। कृष्ण भगवान कैसे हैं, बिल्कुल शांत। शिवा कैसे हैं, बिल्कुल शांत। उनके मन में ना कुछ है, ना किसी के लिए कोई भेदभाव है, वो सबको प्यार एक समान देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गरीब है, ये अमीर है, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन नहाया है, कौन नहीं नहाया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन गलतियां कर रहा है, कौन गलतियां नहीं कर रहा है, या कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है। लेकिन जब कोई इनके पास आता है, श्री कृष्ण भगवान के पास, शिव बाबा के पास, तो वो उन्हें एक पल में ही क्षमा करके उनके ऊपर अपना सर पे हाथ रख देते हैं, और फिर उनको मतलब क्या करते हैं कि ठीक है, अब तक तुमने जो गलतियां की हैं उन्हें हम क्षमा करते हैं, लेकिन अब आगे सही करो सब कुछ, अब आगे कुछ गलत नहीं होना चाहिए और चीज़ों को सही करते चलो, है ना। वो ऐसे ही कहते हैं ना। और अगर गलती से आप मिस्टेक कर भी देते हो तो भी वो आपको माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब फिर से आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो यही आपको भी करना है कि हो सकता है लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, आपके मजाक उड़ाया है, दुनिया में मजाक बनाया है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान और शिवा कह रहे हैं कि माफ़ कर दो सबको, जिन्होंने जो किया आपके साथ उन्हें माफ़ कर दो, और चीज़ों को अब रिलीज़ करके, मतलब उन लोगों की जो गलतियां हैं, उन्हें जिनको आपने अपने मन के अंदर बिठा रखा है, उन चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करके अब आगे बढ़ो, और जो लव है उसे एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर और लोगों में बांटना शुरू कर दो। यहाँ पर किसी का थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक है, हो सकते हैं अपने अपने चक्रास पे काम कीजिए, वो धीरे धीरे सब क्लेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आपके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं अभी तक, ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किया आपके ऊपर, मैं क्या बोलूँ, जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है मैं बोलने में भी शर्मसार हो रही हूँ कि उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है। ओके, यहाँ पर तो बहुत गलत हो चुका है लोगों के साथ। मैं YouTube में बोल नहीं सकती हूँ ज़्यादा ऐसा कुछ, बट हाँ मैं देख पा रही हूँ आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। आप चीखे हो, चिल्लाए हो, ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों ने आपके ऊपर गलत नज़र तक रखी होंगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि आप बहुत मासूम हो। आप क्या हो, बहुत मतलब बहकावे में भी आ जाते होगे जल्दी। किसी ने दो शब्द प्यार से बोले, बस जी चल दिया उसके पीछे 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 पीछे। ऐसा भी होता होगा आपके साथ, ठीक है। किसी ने ज़्यादा आपसे प्यार से बात कर ली, अब सारी बातें उसकी मानना शुरू कर दिया। आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार, और ठीक है जो सब कुछ आपके साथ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब उन चीज़ों को रिलीज़ करने का समय आ चुका है। उन सब चीज़ों को रिलीज़ करो। स्पीक योर ट्रूथ, अपने शब्दों को ऊंचा करो, अपनी आवाज़ को ऊंचा करो, और जो आपके सत्य शब्द हैं ना उनको बोलो बिना डरे। सारे फियर्स को ख़त्म कर दो अपने अंदर से। कोई डर अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ये लगता होगा अगर मैं वहाँ ये बोल के आऊँगी या बोल के आऊँगा तो ऐसा हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है जो होगा सो हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उन लोगों ने तो वैसे भी आपके साथ जो गलत किया है, उन लोगों के लिए क्या आप सही हो क्या गलत हो बताओ मुझे। लेकिन कम से कम आप अपनी आवाज़ को तो उठा दो, अपनी आवाज़ तो बुलंद कर दो। जो आवाज़ आपने दबा रखी है, मेरा थ्रॉट चक्रा रुका था, मैंने बोला था ना एकदम से, तो मैं फिर बता रही हूँ, जो आपने आवाज़ अपनी दबा रखी है उसे बुलंद करो, उसके ऊपर काम करो। उस आवाज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, उस आवाज़ पे काम करो। कैसे काम कर सकते हो? पहले तो यही है कि भाई अपना थ्रॉट चक्रा ओपन करने के लिए जो 7 चक्रास मेडिटेशन है उस पर वर्क करो। दूसरा,
यदि जहाँ जो बोलना है बोल दो, बेझिझक बेधड़क होके बोलो। देखो, अपशब्द यूज़ नहीं करने होते, अच्छे शब्द यूज़ करने होते हैं, लेकिन अपनी बात रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सामने वाले को बहुत बुरा भला बोल के आ जाओ, नहीं, आपको अपनी बात रखनी है कि ये बात है, मुझे ये कहना है और मेरी बात सही है, लेकिन उसके लिए अपशब्द कोई यूज़ ना हो, ठीक है। और दूसरा कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लीजिए, स्टैंड स्ट्रांग, अपने लिए स्ट्रांग एक्शन लीजिए, खड़े हो जाइए और अपने पर्पस पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। और जो भी आपके अंदर अत्याचारों से भरे हुए दुख दर्द और ये पीड़ा है, इसे ख़त्म करके रिलीज़ कीजिए और अपने सच को बोलिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप यू, ये ध्यान रखिए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, समय अब आपका आ चुका है, शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो चुके होंगे, मैं ये भी बता दूँ। ओके, यहाँ पर जो आपकी कार्ड्स आए हैं मैंने बता दिया। हाँ, एक कार्ड रह गया, सॉरी। ओके कृष्णा, देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। देखिए, होता क्या है, जब हम यहाँ पर पूरी दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, सिर्फ आप जैसे नहीं हैं, सिर्फ मेरे जैसे नहीं हैं, हर प्रकार के लोग हैं। एक बार विष्णु भगवान जी लक्ष्मी माँ से बात कर रहे थे, तो लक्ष्मी माँ कहने लगी कि आपने दुख दर्द क्यों बनाया, ये पीड़ा क्यों बनाई, आपने बुरे लोग क्यों बनाए, अच्छे क्यों नहीं बनाए, सिर्फ अच्छे अच्छे ही बनाने चाहिए थे, आपको बुरे लोग बनाने ही नहीं चाहिए थे। तो श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं यहाँ पे कि मैं खाली दिन बनाता, रात बनाता ही नहीं क्या, जब दिन है तो रात्रि भी है और जब रात्रि है तो दिन भी है। इसी प्रकार से सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही बन जाते हैं, तो लोगों को जो लेसन सीखने हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे सीखते हैं वो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, श्री विष्णु भगवान जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि अच्छाई है तो बुराई भी है, और वो बुराई इसलिए है ताकि अच्छे लोग उभर के सामने आ सकें, अच्छे लोग छिपे ना रह सकें, वो अच्छाई इसलिए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विष्णु भगवान जी बोल रहे हैं कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए। सपोज आप कहोगे कहाँ से गाइडेंस मिल रही है, अब आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो अपनी गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए, जो आपको स्पिरिचुअल बातें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उन पर ट्रस्ट कीजिए कि अब आपके साथ अच्छा होने वाला है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना है कि हाँ अच्छा होगा। और योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, आप जो कमिटमेंट करते हैं ईश्वर के साथ कि भाई आपने सपोज कमिटमेंट की कि भाई कान्हा जी, मैं आपसे कमिटमेंट करती हूँ या करता हूँ कि आपसे आप जो कहोगे मैं करूँगा। आपने जो आराधना की वो भी ईश्वर सुन रहे हैं बराबर, आप जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, वो आपका प्यार भी वो देख रहे हैं, आपकी मतलब जो आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं वो भी वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पूरे तरीके से। तो सब कुछ यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। आप मतलब ये समझ लीजिए, एंजल्स हुए, ईश्वर हुए, मास्टर्स हुए, मतलब जो भी है यहाँ पे सब आपका ध्यान पूरे तरीके से रख रहे हैं, कोई भी आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे, समझ गए आप। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि भाई बहुत प्यार करते हैं हम भी आपसे, आपको ये लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। अरे कृष्णा कह रहे हैं मैं प्यार करता हूँ, मैं हूँ आपसे प्यार करने के लिए, भले ही दुनिया प्यार नहीं करती आपसे, जाने दीजिए, लीव ऑल, इन सबको जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। फ़र्क पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो परम शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, और किसी की आपको यहाँ नीड ही क्या है। और यदि आपके पास मोर पंख है, यदि आप मोर पंख को कहीं देख लेते हैं, सपोज आपने किसी टीवी में देखा या कहीं पे भी देखा, तो वो मोर पंख ऐसे ही नहीं है कि देख लिया, नहीं, वहाँ पे कृष्ण भगवान की जो एनर्जी है वो विराजमान होती है उस वक्त वहाँ पे।
यहाँ पे जो धर्मा अनफोल्डिंग है, रिमेंबर डैट यू आर ऑन अ पाथ, आप धर्मा के पाथ पर हैं, धर्म के पाथ पर हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, अपने हैप्पीनेस के लिए कल आगे का स्टेप लीजिए और बढ़ जाइए आगे, ठीक है। आप धर्म के पाथ पर हैं। आप क्या सोचते होंगे हम किस पाथ पर हैं, क्या करने के लिए हैं? आप धर्म के पाथ पर हैं। धर्म, धर्म इसे रट लीजिए अपनी डिक्शनरी में, आप धर्म के पाथ पर हैं। अब धर्म में क्या क्या आता है? धर्म में हिंसा करना सख्त मना है, अहिंसा का महत्व है धर्म के अंदर। हाँ, कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मार के जा रहा है, अब ये नहीं कि दूसरा मुंह भी आगे कर दो, दूसरा गाल भी लो भैया मार दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। गलत का साथ देने वाला उतना ही गलत है जितना कि गलत करने वाला गलत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गलत का साथ नहीं देना है, ये भी हमें करना है, ये भी धर्म के अंदर आता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तब इस धरती पे आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है। तो जो स्पिरिचुअल वर्क हमसे करवाया जा रहा है, किस लिए करवाया जा रहा है? ताकि धर्म को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि धर्म अब ऊपर उठ सके। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारा पाथ है, यही तो हमें करना है। हमें धर्म को ऊपर लेके जाना है। अब धर्म किस किस तरीके से ऊपर आ सकता है? हमारी गलत हैबिट्स हैं, हम उन्हें खुद भी रोकें और दूसरों को भी ना करने दें। पर स्त्री, पर पुरुष, इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा दें, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा दें। पर स्त्री और पर पुरुष, ये दोनों ही चीज़ें ख़त्म करनी है, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करो। और 2-3 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा दूर रखो अपने आप से। ये बैड हैबिट्स हैं हमारी, इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ऐसी बढ़िया बैठ गई थी, नहीं, मेरे अंदर तो बहुत बैड हैबिट्स थी जिन्हें मैंने ख़त्म किया है अपने अंदर से। सबके अंदर होती है बैड हैबिट्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल दूध का धुला कौन पैदा होता है यहाँ पे, आप बताओ? कोई भी नहीं होता, सबके अंदर होती है बैड हैबिट्स। बट उन हैबिट्स को पहले स्वीकार करना पड़ता है कि भाई हमारे अंदर है बैड हैबिट्स, तभी तो उन्हें ठीक कर पाओगे। फर्स्ट रियलाइज योर मिस्टेक्स, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, पहले अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लीजिए, फिर उन पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लिख लीजिए मैं ये गलतियाँ करती हूँ या मैं ये गलतियाँ करता हूँ, फिर आप उन गलतियों पे आराम से काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपने लिए अच्छी एनर्जीज़ को ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, अपने लिए अच्छी एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए। पता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपसे हमारा कनेक्शन सीधा आप लोगों के साथ होता है उस वक्त। तब हमें जो मैसेज मिलने होते हैं ना आप लोगों के लिए, वो हम इजीली दे पाते हैं आप लोगों को। जब आप लाइक करते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से सहमति हो जाती है कि आपने वो मैसेजेस रीड भी कर लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, आपको समझ आ गए हैं और आपने उन मैसेजेस को अपने लिए क्लेम कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अब आगे ये करना है। हमें पता होता है कि अब आगे ये मैसेज ये भी किसी को मिलना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर सारी अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कर लीजिए और जो बुरी एनर्जीज़ है उनको रिलीज़ भी कीजिए अपने अंदर से, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया ये रीडिंग देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए वीडियो को। आपका बहुत सारा वाला थैंक यू है, बहुत सारा वाला थैंक यू। ओके, राधे कृष्णा, बाय बाय।